नमस्ते दोस्तों। आज मैं डॉक्टर पारुल आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ और आज का मेरा विषय है कि हम अपने भाग्य में उन्नति कैसे कर सकते हैं। भाग्य में उन्नति को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाग्य आखिर है क्या, भाग्य कैसे बनता है। भाग्य कोई अलग से नहीं आता, भाग्य हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है जो हमारे सामने कुछ समय बाद उपस्थित होता है। जिस तरह एक बीज लगाया जाता है और उस बीज के बाद कुछ वर्ष बीतने के पश्चात उसके फल खाने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं वे कर्म कुछ वर्षों के पश्चात हमारे सामने फल के रूप में अर्थात भाग्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ज़्यादातर ज्योतिषियों के पास लोग अपने भाग्य की समस्याओं को लेकर के आते हैं कि हमारा भाग्य काम नहीं कर पा रहा है या हमने बहुत प्रयास करके देखे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है, विभिन्न प्रकार की बाधाएं और उतार चढ़ाव हमारे जीवन में हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि आप अपने भाग्य में वृद्धि या उन्नति कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो व्यक्तिगत जन्मपत्री देखने के बाद ही जो आपको समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान किया जा सकता है कि आपको विशेष तौर पर किस ग्रह से परेशानी है या किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, उनका निदान आपकी व्यक्तिगत जन्मपत्री देखने के बाद ही किया जा सकता है। परंतु मैं आपको एक बहुत ही सरल सा उपाय बताती हूँ जिनको आप बिना किसी ज्योतिषी की सलाह के भी कर सकते हैं, और वो सरल उपाय है दान। एक मनुष्य के रूप में हम जिंदगी भर, जब से जन्म लेता है मनुष्य, तब से ही कुछ न कुछ ग्रहण करते रहते हैं दान के रूप में। सबसे पहले हमारे माता पिता हमको जीवन दान देते हैं, फिर हम प्रकृति से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन, जल, फल फूल, पृथ्वी से अन्न, अनेक प्रकार के दान हम ग्रहण करते हैं। विद्या का दान हम ग्रहण करते हैं, हमारे शिक्षक हमें शिक्षा का दान करते हैं। एक पुरुष के रूप में पुरुष कन्यादान ग्रहण करता है, फिर उसके पश्चात उसके जीवन में आगे उन्नति होती है। तो दान आप ग्रहण तो जीवन भर करते हैं, लेकिन उस दान को चुकाने का प्रयास आप कब करते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसके बदले में आप प्रकृति को क्या देते हैं। हमारा भाग्य भी कुछ अलग नहीं है। हमारे द्वारा किए गए लेने और देने यानी डेबिट और क्रेडिट, इन दोनों का ही एक प्रतिफल है। जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं वो आपका डेबिट होता चला जाता है, और जो कुछ भी आप देते हैं यानी जो कुछ भी आप प्रकृति को देते हैं, समाज को देते हैं, लोगों को देते हैं, वो आपका क्रेडिट बन जाता है। और जिसके भाग्य में क्रेडिट ज़्यादा होता है उसके भाग्य में अड़चनें, परेशानियां कम होती चली जाती हैं। और अगर आप डेबिट ज़्यादा इकट्ठा करते हैं तो परेशानियां, अड़चनें आपके जीवन में आती जाती हैं। तो बहुत ही सरल उपाय है देना, यानी देना सीखिए। इस प्रकृति में आप लेना तो अनिवार्य रूप से हम ले ही रहे हैं, लेकिन हमें देना भी सीखना होगा। हमारे पास जो है हम उसका दान करें। हमारे पास ईश्वर की कृपा से अगर विद्या है तो विद्या का दान करिए, धन है तो धन का दान करिए। आपके पास जो कुछ भी है आप उसको दान करिए, और कोशिश करिए कि आप जितना देने के विषय में सोचेंगे आपका भाग्य उतना ही अधिक प्रबल होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सारे ज्योतिषी एक मत होकर के जिस ग्रह से संबंधित आपको बाधाएं आ रही हैं उस ग्रह से संबंधित दान देने का सुझाव देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब दान देते हैं
तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाती हैं और उनका प्रभाव आपके ऊपर कम होता चला जाता है। तो देने का मतलब यही है कि आप अपने भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। इस तरह आप दान के साथ अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। आप गरीबों को, निःशक्तों को, गरीब जो विद्यार्थी हैं उनको, बहन बेटियों को, कन्याओं को दान के रूप में कुछ न कुछ आय का एक अंश निकाल कर देते रहिए। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको कितनी आसानी से निजात मिलता है। मैं समझती हूँ आप इस उपाय को करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में खुशहाली लाने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे ही और भी विषयों के साथ आपके साथ दोबारा उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।